अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ वो MSDS के बारे में है कि MSDS क्या होता है और इसका मकसद क्या होता है। तो MSDS क्या होता है? MSDS का मतलब है मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट। इसकी डेफिनेशन और इसका पर्पस हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि क्या डेफिनेशन है इसकी और इसका क्या मकसद है। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। MSDS, a material safety data sheet, is a document that contains information on the potential hazards, health, fire, reactivity and environmental and how to work safely with the chemical। जो MSDS होता है ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो किसी भी केमिकल के बारे में होता है कि उसमें कौन कौन से हैजर्ड्स हैं, हेल्थ के रिलेटेड, आग लगने के और रिएक्टिविटी के और इन्वायरमेंट के रिलेटेड कौन से हैजर्ड हैं, इसके बारे में होता है। और उसको हम जो केमिकल है, जो प्रोडक्ट है, उसको हम सेफ तरीके के साथ कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद इस वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ MSDS, MSDS का मकसद क्या होता है, व्हाट आर द इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स, कि जो MSDS होता है किसी भी केमिकल का उसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन लिखी होती है और होनी चाहिए। उसके बाद सिंबल्स ऑफ हैजर्ड सब्सटेंस, MSDS के ऊपर हैजर्ड सब्सटेंस सिंबल दिया होता है कि इसमें हेल्थ हैजर्ड कितना है, रिएक्टिविटी हैजर्ड कितना है, फ्लेमेबल हैजर्ड कितना है और जनरल हैजर्ड्स कितने हैं, कितने परसेंट है, वो सारी चीज़ें उसके ऊपर लिखी होती हैं। तो मैं अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, आपको बताते हैं कि MSDS का पर्पस क्या होता है। Purpose of MSDS: employers and employees need the information contained on MSDS to protect themselves from hazards, chemical exposure, and to work safely with chemicals. The result will be a reduction in chemical source illness and injuries in the workplace. तो जो एम्प्लॉयर्स होते हैं या एम्प्लॉयज़ होते हैं जो काम कर रहे होते हैं, सही है, जो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं केमिकल, उनके लिए ज़रूरी है कि उनको बताया जाए कि केमिकल के क्या हैज़र्ड है और उनको कैसे सही और सेफ तरीके के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। सही है, तो ये सारी चीज़ें MSDS के ज़रिए हमें पता चलती हैं। और अगर MSDS है किसी भी केमिकल का तो हम यूज़ कर रहे हैं और हमारे पास उसका MSDS है, तो उससे हम बहुत सारी जो बीमारियाँ होती हैं जो उस केमिकल से लग सकती हैं और जो इंजरीज होती हैं जो उस केमिकल से हो सकती हैं, हम उनसे बच सकते हैं। इंफॉर्मेशन कौन कौन सी इंक्लूड होनी चाहिए? Information in the MSDS should be presented using the following 16 headings in the order given below। मतलब 16 headings होनी चाहिए MSDS के अंदर। ये जो नीचे दिए गए हैं 16 पॉइंट्स, ये लाजमी इसके अंदर होने चाहिए। सबसे पहले है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है कि जो MSDS होता है वो क्या है, मतलब कौन सा मैन्युफैक्चरर है उसका, सारी जो भी प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन है वो उसके अंदर लिखी होती है। उसके बाद हैजर्ड्स आइडेंटिफिकेशन, हैजर्ड उसमें कौन कौन सा है, उस केमिकल को यूज़ करेंगे तो वो क्या क्या नुकसान पहुंचा सकता है। कंपोजिशन इंफॉर्मेशन और इंग्रेडिएंट्स, मतलब कौन कौन से उसमें इंग्रेडिएंट्स शामिल हुए हैं और उनकी कंपोजिशन क्या है, मतलब वो कितने कितनी मकदार में डाले गए हैं। फर्स्ट एड मेजर्स, फर्स्ट एड मेजर्स का ये होता है कि अगर किसी बंदे के ऊपर गिर गया तो हमने उसको कैसे फर्स्ट एड देनी है। फायर फाइटिंग मेजर्स, फायर फाइटिंग के बारे में, अगर एक्सप्लोड हो गया है, उसको आग लग गई है तो हमने उसको किस तरीके के साथ एक्सटिंग्विश करना है। फिर एक्सीडेंट रिलीज मेजर्स है, मतलब एक्सीडेंटली अगर ग्राउंड पे गिर गया या किसी बंदे के ऊपर गिर गया तो हमने उसको कैसे हैंडल करना है। उसके बाद है हैंडलिंग एंड स्टोरेज, मतलब हमने इसको रोशनी में रखना है, सनलाइट में रखना है, कितने टेम्परेचर में रखना है और इसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। एक्सपोजर कंट्रोल्स एंड पर्सनल प्रोटेक्शन, पर्सनल प्रोटेक्शन है, अगर बंदे के ऊपर गिर जाता है कौन कौन सी पीपी चाहिए, कैसे हमने उसको इस्तेमाल करना है। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, उसके बाद है स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी का होता है कि ये दूसरे केमिकल के साथ मिलेगा तो कितनी जल्दी ये रिएक्ट करेगा। टॉक्सिकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, इसमें हो जाता है कि कितना जहरीला है ये, कितनी जल्दी बंदे को नुकसान पहुंचा सकता है। उसके बाद इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है, डिस्पोजेबल कंसिडरेशन है, ट्रांसपोर्ट इंफॉर्मेशन है कि हमने कैसे इसको ट्रांसपोर्ट करना है, ये वो सारा इसके अंदर लिखा होता है। रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन है और अदर इंफॉर्मेशन है। तो ये MSDS के अंदर ये सारी चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए। MSDS, अगर आप कोई भी केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं तो वर्कर के साथ आपने ये MSDS जो है वो शेयर करना होता है ताकि उनको इन चीज़ों का पता लग जाए।
उसके बाद एक इस तरह का चार्ट नज़र आता है किसी भी MSDS के ऊपर, उसमें फ्लेमेबिलिटी बताई होती है कि कितने % है, मतलब इसको कितने % चांस है कि आग लग सकती है। उसके बाद रिएक्टिविटी है येलो कलर में, इसका मतलब ये है कि अगर ये दूसरे केमिकल्स के साथ मिलेगा तो कितनी जल्दी रिएक्ट करेगा। उसके बाद प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है वाइट कलर में कि कौन कौन सा प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट ये वो चाहिए। उसके बाद ब्लू कलर में आता है हेल्थ हैजर्ड के, उसके हेल्थ हैजर्ड कितने % होते हैं। तो ये था आज की हमारी वीडियो MSDS के बारे में कि MSDS क्या होता है, इसका मकसद क्या होता है, इसमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन इंक्लूड होती है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।